हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3ds मैक्स में टेक्स्ट एनिमेशन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। कैसे उसमें कैमरा लगाते हैं। फ्रंट व्यू पे आ जाते हैं और सिंगल व्यू कर लेते हैं इसको। यहाँ देखेंगे मैक्सिमाइज व्यू टोगल में आप ऑल्ट डब्ल्यू भी दबाएंगे तो भी आपको सिंगल व्यू मिल जाएगा जिसको आपने क्लिक किया हुआ है। शेप्स में आते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट का कॉलम। टेक्स्ट पे आप क्लिक करें, क्लिक कर देते हैं यहाँ पर अपने व्यू पोर्ट पे। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट देख रहे हैं मैक्स टेक्स्ट, और यहाँ आ रहा है मैक्स टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ और फॉन्ट जो है मैं इसका एरियल ब्लैक कर रहा हूँ। पी से आप परस्पेक्टिव पे आएंगे तो देखेंगे अभी ये सिर्फ लाइंस हैं। अगर आपको ये बॉर्डर काम करते समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आप उनको शिफ्ट जे दबा के ये नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ अब आपको आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो अभी टेक्स्ट हमारा जो है 2D में लाइंस फॉर्मेट में मॉडिफायर लिस्ट में आते हैं और यहाँ पर हम बेवल प्रोफाइल कर देते हैं। कितना एक्सट्रूड करना चाहते हैं आप उतना एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट सिंपल वे में 3D में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सेटिंग भी इसकी चेक कर लेते हैं। एज मोड पे आ जाते हैं। F3 से आपका जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सिर्फ लाइंस नज़र आता है। F4 पे आपको लाइंस नज़र आती हैं, एज फेस नज़र आते हैं। तो मैं अभी एज फेस को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक्सक्लूड सेगमेंट जो है उसको बढ़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक लाइन आ गया, तो ये एक्सक्लूड हो गया। अब कस्टम में आते हैं, किस तरह का बेवल हमको चाहिए। बेवल मतलब ये जो हमें और ये जो बड़ा है किस तरह का चाहिए, तो देखते हैं। क्लोजअप कर लेते हैं इसको। अगर हम कॉन्केव लेते हैं तो आप देखेंगे ये कर्व जो अंदर की तरफ है। अगर इसकी मैं डेप्थ बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे ये अंदर की तरफ। और अगर मैं इसको कन्वेक्स करता हूँ तो ये बाहर की तरफ राउंड शेप में आ जाता है। एनक्रेव करेंगे तो ये अंदर की तरफ यहाँ से चला गया। देखिए, आपके काम को इजी करने के लिए उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दी हुई हैं। हाफ सर्कल, तो ये हर हाफ सर्कल मोड में आ गया, ये देखिए। और जी आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स हैं उसकी। तो फिलहाल जो है हम इसको हाफ सर्कल करते हैं। अब ये देख रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, तो ये शायद हमारा डेप्थ ज़्यादा है। ये हमारा टेक्स्ट का एक्सट्रूड का पार्ट, बेवल का पार्ट ख़त्म हो गया। अब ये देखिए ये आगे की तरफ तो है, ये बैक साइड पे नहीं है। तो उसके लिए मैं तो सिंपल करता हूँ कि यहाँ पर आके सिमेट्री मॉडिफायर लगा लेता हूँ एक सिमेट्री, और इसको जेड ही ठीक है, जेड पे आ गया। और आपको थोड़ा ज़्यादा विड्थ डेप्थ ज़्यादा लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जैसे मिरर के अंदर आएंगे तो आप यहाँ से आगे पीछे इसको कर सकते हैं। बाद में मेरे को रेंडर को भी यूज़ करना है, उसके हिसाब से हम कैमरा लेते हैं। तो हम रेंडर पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ हमेशा कि मैं नेक्स्ट किस रेंडर पे इसको आउटपुट दूंगा। तो रेंडर सेटअप में जाते हैं और वीरे को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। फिलहाल बिल्ड सेटिंग कोई नहीं कर रहे इसकी, बस। अब लेफ्ट व्यू पे हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड था, यहाँ पर शेप्स लाइंस थी, यहाँ लाइट्स हैं, और यहाँ पर कैमरा है। कैमरा में क्लिक करेंगे, वीरे पे आएंगे, क्योंकि हम वीरे यूज़ कर रहे हैं तो वीरे का फिजिकल कैमरा हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं।
अब यहाँ पर अगर देखिए, अगर पर्सपेक्टिव था, हम फ्रंट पे काम कर रहे थे, फ्रंट पे ये ऐसा था, लेकिन अगर हम यहाँ पर आगे कैमरा में देखेंगे तो कैमरा व्यू हमारा ये बनता है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने। शिफ्ट F दबाएंगे तो एग्जैक्ट फ्रेम साइज़ आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमने लिया है साइज़, हमने क्या लिया है, हमने साइज़ लिया हुआ है 9/12/80 by 720। तो हम इसको फ़िलहाल 920/820 करते हैं, फुल HD कर देते हैं। अभी हमारा पूरा फ्रेम का साइज़ है, जब रेंडर होगा तो इतने ही फ्रेम पे ये नज़र आएगा। अब कैमरा एनिमेशन के लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, आप कैमरे को ना सीधा एनिमेट करोगे तो प्रॉब्लम होती है, इशू आते हैं अगर रोटेट कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डमी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। डमी कैसे करते हैं, ऐसे ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो डमी बनाया, और ये टेक्स्ट सिलेक्शन है हमारी, सेंटर कर लेते हैं पहले इसका, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। अब ये डमी है, इसको क्विक लाइन करते हैं हम, पोजीशन Z पोजीशन। तो अब ये क्या है हमारा, इससे सेंटर में आ गया टेक्स्ट के। पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये जो है हमारा डमी इसके सिलेक्शन में आ गया। फिर एक डमी लेते हैं हम और उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, और कैमरे को क्लिक करते हैं। अब ये कैमरे पे आ गया। एक डमी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और इसको भी लाइन करेंगे हम, इसको लाइन करेंगे हम कैमरा के टारगेट पॉइंट पे, ओके कर देते हैं। अब क्या करते हैं, कैमरे को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट एंड लिंक में इसको इसमें लिंक कर देते हैं, कैमरे को अब उसके डमी से लिंक कर देते हैं, और इस डमी को हम मेन डमी से लिंक कर देते हैं। क्यों, इससे क्या होगा देखिए, अगर मैं ये डमी मूव करूँगा तो कैमरा भी मूव कर रहा है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लगता है अटैचमेंट में गलती है, उसको क्लिक कर लेते हैं एक बार, इसको पहले डीअटैच कर देते हैं, और अब ठीक है। अब इसको लिंक करते हैं डमी से, और डमी को मूव करके देखते हैं। यस, अब ठीक है। पहले क्या था, वो पूरे कैमरा की बॉडी पे ही लिंक हो गया था। अब इस डमी को किससे लिंक करना है, इस डमी को हम लिंक करेंगे इस डमी से, क्योंकि अगर जब हमको उसको रोटेशन देना होगा तो उसको ऐसे समझाते हैं, कंट्रोल Z टॉप पे आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये उसी एक्सिस पे रोटेशन ले रहा है, इसलिए हमने क्यों किया, अगर मैं सिर्फ कैमरा को ही मूव करता तो इसको मेरे को मूव करना ऐसे मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने अटैच किया इस डमी से। और आप इसमें भी एनिमेशन कर सकते हो, और आप इसमें भी एनिमेशन कर सकते हो। अलग अलग एनिमेशन करने से जब आप ईज इन कर्व में जाके ईज इन पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, तो आपको ईजिली आपको मालूम चलता है कि आपको किस कर्व पे क्या एनिमेशन देना है, कितना कर्व देना है किस पे। तो मान लीजिए जैसे, सॉरी इसको बंद कर देते हैं, मैं अभी 60 फ्रेम पे आया, 100 फ्रेम पे आ जाते हैं, और मैंने ऑटो की ऑन किया, और मैं यहाँ पे आ गया। तो आपने ये क्या है, सिर्फ रोटेशन किया है। अब
मैंने नेक्स्ट डब्ल्यू क्लिक किया और इसको लोकल पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि लोकल अभी ये लोकल एक्सिस पे नहीं है, व्यू पे है। और लोकल करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो मान लीजिए कि इसको यहीं पर हम की लगा देते हैं, ऑटो की लग गया, और इसको हम आगे से क्लोज कर लेते हैं। सॉरी, एक मिनट, ये अल्डो करते हैं। एक पहले की लगा लेते हैं यहाँ पे और क्लोज कर लेते हैं जब भी लास्ट में जाएगा। तो देखिए, अब कैमरा में आते हैं तो F3 दबाते हैं तो एकदम क्लोज है, ये एकदम क्लोज आ गया। तो आप अगर प्ले करेंगे तो आपको कोई भी जर्क नज़र नहीं आएगा। टॉप व्यू पे आते हैं और इन दोनों की को रिवर्स कर देते हैं। तो अब प्ले करके देखते हैं, ये एकदम स्मूथली अंदर आ गया। अब वैसे ही आप टॉप पे जाते हैं और आप जो यहाँ पे किसकी की लगा लेते हैं, लास्ट पोजीशन इसकी चाहिए, और आप इसको भी मूव कर सकते हैं। ये क्या अटैच नहीं होता है? अच्छा, हमने अटैच नहीं किया, सॉरी। तो अभी क्या करना है कि इसकी टारगेट पॉइंट को भी हमने अटैच कर देना है इससे। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये मूव कर रहा है इसके साथ। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पहले फोकस टारगेट पॉइंट इसका यहाँ पे, अगर आप ब्लर लगाएंगे, इसको मोशन ब्लर लगाएंगे तो यहाँ पे पहले फोकस रहेगा, उसके बाद फोकस पूरे पे आ सकता है। तो ये ऐसे हम टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको छोटा सा मेरा कैमरा और टेक्स्ट के साथ एनिमेशन अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आगे आपको ऐसे स्मॉल ट्यूटोरियल बना के दूँ बेसिक जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए। थैंक यू।